ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, कमीशन तय करेगा कि मुझे क्या उसमें दंड देना है या क्या नहीं देना है। ये तो उनकी मीटिंग के बाद होगा, उनके पेपर आने के बाद होगा और उनके पेपरों पे क्या दंड देने का अधिकार कहाँ है चुनाव आयोग के पास? अब ये तो कमीशन की बात है ना। बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि हम घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के पहुंचे ताकि जो मृत लोग थे उनका नाम हटाया जा सके। मतलब आप घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म लेके पहुंचे, फिर भी जो जीवित थे उनको मृत कर दिया और जो मृत थे उनको जीवित बता दिया। जब तेजस्वी जी ने सवाल पूछा तो बोल दिया मिसलीडिंग, और राहुल गांधी जी को बोल दिए कि आप शपथ पत्र साइन करिए। अनुराग ठाकुर जी को नहीं कहा गया, क्यों? सत्ता पक्ष, अभी तो कहे सत्ता पक्ष विपक्ष सब बराबर है, जब सब समकक्ष था तो सबसे ना शपथ पत्र आपको साइन करवाना चाहिए था। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम है सवाल पूछना, ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सा प्रवक्ता पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। सवाल पूछना आपका काम है, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। पर जैसे ही आदरणीय राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपना जो ड्राफ्ट डेटा है उसको आप डिलीट कर देते, उसकी जगह एक स्कैन कॉपी अपलोड कर देते। इससे पहले आपको नहीं लग रहा था कि वो उसका मिसयूज हो सकता है। जैसे ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी हुलिया टाइट हो गई और आपने तुरंत उस डेटा को डिलीट कर दिया। आप उसकी सफाई दीजिए ना। हम आपसे लड़ने तो नहीं जा रहे थे। अगर 300 सांसद जा रहे थे तो देश के चुने हुए सांसद थे, आपको उनको जवाब देना चाहिए था। आप उनके जवाब देने से बच रहे थे। आपने पूरी तरीके से, सरकार ने रोक लगा दी, बैरिकेटिंग कर दी। क्या तरीका है ये लोकतंत्र में? शर्म करो, शर्म। पिक्चर चालू करो बे। अगर आप कह रहे हैं कि हलफनामा नहीं दिया और या माफी नहीं मांगी तो सो मोटो क्या कर सकता है चुनाव आयोग? उसके भी तो हाथ बंधे हुए हैं ना। क्या क्या किया जा सकता है बताइए आप। नहीं, वो तो ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, कमीशन तय करेगा कि मुझे क्या उसमें दंड देना है या क्या नहीं देना है। ये तो उनकी मीटिंग के बाद होगा, उनके पेपर आने के बाद होगा और उनके पेपरों पे क्या दंड देने का अधिकार कहाँ है चुनाव आयोग के पास? अब ये तो कमीशन की बात है ना। कमीशन के सामने जो पेपर रखे जाएंगे, जो बातें रखी जाएंगी, अभी तक जो आरोप लगाए वो भी होंगे। हाँ। और कमीशन पूछेगा उनसे, उसका स्पष्टीकरण आने के बाद जो भी होगा उसको नियमों के अंतर्गत बताया जाएगा। हमने सवाल किया था कि 3 लाख ऐसे घर क्यों हैं जिनकी संख्या 000। उन्होंने आज जवाब दिया इसका। वो लोग जिनके पास घर नहीं है। हाँ। तो मैं बता रही हूँ जो कहा, इनके पास घर नहीं है। अब भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया, जिन्होंने अमित शाह की करीबी भी हैं, गांधीनगर में वोट भी दिया था, वो बिहार के वोटर बने। वो भी गरीब है क्या, या उनके पास घर नहीं है? उनके नाम के आगे भी 0 था, पता नहीं लिखा हुआ है। दूसरा सवाल, जब हमने कहा सीसीटीवी फुटेज वीडियो मांगा, क्या कहा था पहले? 3000 साल लग जाएंगे सारे वीडियो देखने में, और अब कह रहे हैं क्या चुनाव आयोग माँ बहन बेटी का वीडियो दिखा सकता है क्या? ये सोच समझ के बोल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? माथे पर चिकन बता रहा है कि ये घबराए हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एसआईआर की जरूरत आपको क्यों पड़ी? बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि हम घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के पहुंचे ताकि जो मृत लोग थे उनका नाम हटाया जा सके। मतलब आप घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म लेके पहुंचे, फिर भी जो जीवित थे उनको मृत कर दिया और जो मृत थे उनको जीवित बता दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट में तो वो मृत लोग जीवित होकर पहुंच गए थे ना। और सबसे अहंकारी बात जो उन्होंने आज की है वो ये है, जब उनसे सवाल किया गया कि अगला एसआईआर बंगाल में कब करवा रहे हैं, उनका जवाब था हम 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो डिसाइड करेंगे। मतलब आप तो जो सत्ता पक्ष विपक्ष, आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, जो आपका मन करेगा आप वो करेंगे। ये अहंकार की भाषा है। एक और सबसे गंभीर सवाल था, 2004 में जब इंटेंसिव रिविजन हुआ, उस समय में अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं हुआ था क्योंकि 2-3 महीने में ही चुनाव थे। तो आखिर ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी कि बिहार में आपको 3-4 महीने के भीतर ही करवाना पड़ा? ये सवाल का जवाब नहीं दिया। और सबसे गंभीर सवाल तो ये है, जो सबसे ज्यादा साफ पर सवाल खड़ा कर रहा है, वो ये है कि जब तेजस्वी जी ने सवाल पूछा तो बोल दिया मिसलीडिंग, और राहुल गांधी जी को बोल दिए कि आप शपथ पत्र साइन करिए। अनुराग ठाकुर जी को नहीं कहा गया, क्यों? सत्ता पक्ष, अभी तो कहे सत्ता पक्ष विपक्ष सब बराबर है, जब सब समकक्ष था तो सबसे ना शपथ पत्र आपको साइन करवाना चाहिए था। ये सारे सवालों के जवाब कहाँ मिले? बात ये है कि अनुराग ठाकुर जी के बारे में खुद बोले भाजपा के प्रवक्ता कि बिना सबूतों के गए वो, तब तो ये और गंभीर मसला है। राहुल जी तो सबूतों के साथ गए, तेजस्वी जी ने भी सबूत दिया, अनुराग ठाकुर बिना सबूत के आरोप लगा, ये तो और गंभीर है।
सबसे पहले शपथ पत्र साइन करवाना चाहिए। और जिस शपथ पत्र की वो बात कर रहे हैं ना, वो लागू होता है 30 दिन तक। बार बार ये बात दोहराई जा चुकी है। मुझे लगता है खुद चुनाव आयोग मीडिया को नहीं सुनती है, सुनते तो उनको पता होता और बात रिपीटेशन ये नहीं हुआ होता। मेरा बस सवाल इतना है कि आपने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप वही कह रहे हैं जो आपको कहा गया है कहने के लिए, और वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है। तो इसीलिए आपको आगे आना होगा और अनुराग ठाकुर जी से कब आप शपथ पत्र मांग रहे हैं ये भी हमको बता दीजिए। और भीखू भाई दलसानिया जी जो अमित शाह जी के इतने करीबी है, वो कितना गरीब है कि उनका नाम भी जो बीएलओ रिकॉर्ड किया गुजराती में किया है। ठीक है, कौन बीएलओ है? आप बिल्कुल भी आता है, ये भी बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं, एक बार उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ उसके बाद। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम है सवाल पूछना, ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सा प्रवक्ता पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। सवाल पूछना आपका काम है, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। पर ये नया पुराना ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रियंका भारती जी अपना जवाब दीजिए। नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है मैडम। यहाँ पर टीवी पर बैठी हुई हूँ मैं, आपके घर की उसमें नहीं बैठी। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, आप इनको हटाइए टीवी स्क्रीन से। बिल्कुल अधिकार है मुझे, मेरा शो है, मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी। मुझे लगता है कि एंकर को छोड़ देते हैं, लोगों का, आम जनता का टाइम वेस्ट होता है एंकर पर जब सवाल दागा जाता है। तो प्रियंका जी देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, बिहार की जनता और 7 करोड़ वोटर ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अब आए ना लाइन पे। सवाल आज जो है चुनाव आयुक्त ने पूछे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अपने सवालों के जवाब में ये नहीं बताया कि कितने नए वोटर जोड़े गए। उन्होंने एक चीज बताई कि 000 जिनके पास घर नहीं है उनके लिए होता है। फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि एसआईआर में कि हाउस जो प्रमाण पत्र होता है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है, वो तो जरूरी होता है। तो आप 0 करके क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? आप डालिए कि उनके पास मकान नहीं है, आप उसको पूरी तरीके से ऑथेंटिक करिए। आप ये बताइए कि जैसे ही आदरणीय राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपना जो ड्राफ्ट डेटा है उसको आप डिलीट कर देते हैं, उसकी जगह एक स्कैन कॉपी अपलोड कर देते हैं। इससे पहले आपको नहीं लग रहा था कि वो उसका मिसयूज हो सकता है? जैसे ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी उंगलियां टाइट हो गई और आपने तुरंत उस डेटा को डिलीट कर दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और अब आप आकर सफाई दे रहे हैं। आज आप सफाई देने के लिए मजबूर हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा पूरे देश में उठा है, पूरे बिहार में उठा है। आज पूरा बिहार एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है और सवालों के जवाब आपको देने आना पड़ा है। खैर, जवाब तो आपके पास थे ही नहीं तो आप देंगे क्या? लेकिन हकीकत यह है कि आप धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं और ये पूरा देश देख रहा है। और आपको लगता है कि आप विपक्ष के बिना ये चुनाव जो है करवा पाएंगे? संभव नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष है। अगर 40% वोट आपको पड़ता है तो 60% वोट विपक्ष को पड़ता है। विपक्ष की ताकत को महसूस करना होगा और विपक्ष के लिए जो भी उसको चाहिए आप उसकी सफाई दीजिए ना। हम आपसे लड़ने तो नहीं जा रहे थे। अगर 300 सांसद जा रहे थे तो देश के चुने हुए सांसद थे, आपको उनको जवाब देना चाहिए था। आप उनके जवाब देने से बच रहे थे। आपने पूरी तरीके से, सरकार ने रोक लगा दी, बैरिकेडिंग कर दी। क्या तरीका है ये लोकतंत्र में? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बात तो सही है।